नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा बजट सत्र शुरू हो चुका है। 22 जुलाई को बजट सत्र शुरू हुआ और 23 को बजट पेश भी किया गया, लेकिन आज 24 जुलाई को बजट पर बहुत ही तीखी चर्चा हुई और राज्यसभा के अंदर जो प्रतिपक्ष जो नेता हैं राज्यसभा के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केंद्र की सरकार को घेरा और वॉकआउट भी किया। और इसी प्रकार लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार की खिंचाई की, क्योंकि बजट जो पेश हुआ है इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको एक बड़े बजट की दरकार थी, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। यही नहीं, उन्हें बजट भी नहीं दिया गया, लेकिन रोजगार के जो अवसर देने चाहिए थे युवाओं को, डिग्रीधारी युवा लोग हैं जो 10 वर्षों से मोदी सरकार की तरफ ताक रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि इन्हीं के बलबूते ही भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। और 2014 के अंदर चुनावों के अंदर प्रचार के दौरान मोदी ने यही बात कही थी कि 65% लोग जो है युवा पीढ़ी है और यही भविष्य जो देश का भविष्य है, और इन्हें 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, यानी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन 10 सालों के अंदर जो बीत गया 10 वर्ष, उसके अंदर क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। और देश वैसे तो प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता रहा, कोरोना काल भी रहा 2 वर्षों तक, लेकिन कोरोना काल के ऐसे संकट के समय भी जो मोदी के मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अडानी हो या कोई और, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का इन उद्योगपतियों पर कितना जो कृपा का हाथ तना हुआ था और इनकी संपत्ति ये अरबोंपति खरबोंपति बन गए। विश्व के जो गिने चुने अरबपति हैं, खरबपति, उनके अंदर इनकी गिनती होने लगी। आप गौतम अडानी को ही ले लीजिए, तो ये गुजराती जो हैं, इन चारों के हाथ में, चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, अमित शाह गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपने मन माने तरीके से 10 वर्ष शासन किया हिंदुस्तान पर। लेकिन करना चाहिए, कोई बात नहीं, सभी को अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का या गृह मंत्री बनने का, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा पार्टी जो है वो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, तो वो उनका जो है उनका मामला पार्टी का, वो किसी को भी गृह मंत्री बनाए, किसी को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन जिन उम्मीदों के साथ सरकार आम लोगों ने भाजपा को भर भर कर वोटिंग की और सत्ता सौंपी, उन लोगों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए, उन व्यापारी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं आज तक किया गया। बड़े बड़े सपने दिखाए गए, स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई, बुलेट ट्रेन की बात की गई, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर मोदी ने कोई काम नहीं किया, केवल उनकी ये जो वादे थे ये जुमले ही साबित हुए। लेकिन अब जैसा कि मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कंधे पर उनकी बैसाखी एक, और दूसरी बैसाखी जो बैसाखी है वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब जो फिलहाल जो मौजूदा बजट पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर, उसमें खास बात ये रही कि इन बैसाखी वाली सरकार जो है इन्हीं पर निर्भर है और इन्हीं 2 राज्यों को मुख्य रूप से बहुत अधिक बजट दिया गया है। लेकिन अन्य जो राज्य हैं, यूपी है जैसा, उनके साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया, बदले की भावना, क्योंकि उसमें इनको इस बार 37 सीटें ही मिली, पिछली बार 62 थी। तो इस प्रकार जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं थी और बड़े राज्य हैं और बहुत अधिक लोकसभा की सीटें हैं, उनकी इन्होंने अनदेखी की है। महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो इन राज्यों की अनदेखी की गई है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि किसानों और मजदूरों के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। इसी बात को लेकर विपक्ष भाजपा की केंद्र सरकार पर भारी पड़ रहा है और दोनों ही सदनों के अंदर
जो है भाजपा के पास कोई जवाबदेही नहीं है, ये सवालों के जवाब देने से भाग रही है और विपक्ष की बात को अनदेखा किया जा रहा है। और इसीलिए आज विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, सभी दलों ने आज पार्लियामेंट के गेट पर कुर्सी बचाओ बजट ये लिखे हुए बड़े बड़े बैनर पोस्टर उनके साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंध्र प्रदेश या बिहार के लिए बजट बेशक बड़ी रकम दी गई है, बजट दिया गया है, लेकिन अन्य राज्यों को भी तो दिया जाना चाहिए। तो कुर्सी बचाने के लिए इन दोनों ही राज्यों पर पूरा का पूरा बजट लुटा दिया गया है। तो ये भेदभाव अन्य राज्यों के साथ शुरू से ही करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिन जिन राज्यों के अंदर इनकी सरकारें नहीं वहां इन्होंने खूब बजट दिया, लेकिन जिन राज्यों के अंदर इनकी सरकारें नहीं थी वहां इन्होंने बजट नहीं दिया, उनके साथ भेदभाव किया गया, पूरी तरह से उन्हें अनदेखा किया गया। लेकिन अब जो किसान लोग हैं, किसान हैं या मजदूर हैं या जो मीडियम दर्जे के व्यापारी गण हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला और रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे, युवाओं को भी अनदेखा किया जा रहा है। परीक्षाएं जो हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर भी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां चल रही हैं, कर रही हैं, और जो नतीजे सामने आएंगे वो सबके सामने सार्वजनिक किए जाएंगे। ऐसी बातें बेतुके बयान दिए जा रहे हैं और जिम्मेवारी से भाजपा केंद्र की सरकार भाग रही है। इसी बात को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, विपक्ष हावी है और इसीलिए आज मजदूर संघ के कुछ नेता और कुछ जो किसान लोग हैं, गैर राजनीतिक किसान मोर्चे हैं, किसान संगठन हैं, उनके जो मुख्य जो नेतागण हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर एलओपी हैं, उनसे मुलाकात की। और साथियों आज राहुल गांधी से मिलने कुछ किसान संगठनों के जो मुखिया नेता हैं उन्होंने मुलाकात की। इनमें कुछ पंजाब से हैं, मैं उनके आपको नाम बताना चाहूँगा। और राहुल गांधी के साथ जिन किसान नेताओं ने आज पार्लियामेंट के अंदर यानी राहुल गांधी के चैम्बर में मुलाकात की, उनमें पंजाब से सरवण सिंह पंधेर, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, शंभू बॉर्डर पर अभी भी डेरा जमाए बैठे हैं, हजारों लाखों किसान वहाँ उन्होंने अपने तंबू गाड़ रखे हैं और उन्हीं में से एक सरवण सिंह पंधेर हैं और सुरजीत सिंह, रमनदीप सिंह मान, और कुछ हरियाणा के हैं लखविंदर सिंह, तेजवीर सिंह, अमरजीत सिंह, अभिमन्यु सिंह कुहार, और कर्नाटका से शांता कुमार, तेलंगाना से एन वेंकटेश्वर राम, तमिलनाडु से पी रामलिंगम शामिल रहे। और बैठक में कुछ कांग्रेसी सांसदों ने भी भाग लिया इस मीटिंग के दौरान। पंजाब से राजा वड़िंग सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पूर्व कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश और जयराम रमेश भी मौजूद रहे इस मीटिंग के दौरान। तो काफ़ी लंबी वार्ता हुई राहुल गांधी के साथ और उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है, किसानों की एमएसपी को लीगल गारंटी देने की जो मांग है उसी पर चर्चा हुई। और राहुल गांधी ने उन्हें मुलाकात के दौरान ये आश्वासन दिया कि हम जो हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनसे हम बात करेंगे और इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस प्रकार की जो है राहुल गांधी के साथ इन किसान नेताओं से उन्होंने बात की। और दूसरी तरफ साथियों, प्रिय दोस्तों, आप जानते हैं किसान लोग जो हैं उनका पूरे देश के विकास के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर, हर मामले में देश को धन धान्य से पूर्ण करने में किसान लोगों की जो जितनी बड़ी भूमिका है, जो उनका रोल है, उसका हम उनके ऋणी हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी भी सेना है हिंदुस्तान की जो सीमाओं पर तैनात है उसमें भी जो है अधिकतर किसानों के ही बेटे शहीद हो रहे हैं और वो ही देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वो देश की सुरक्षा के लिए एक तरह से जो है गारंटी है।
और दूसरी तरफ किसान जो अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत, चाहे कितनी सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, कितनी ही कठिनाइयाँ हों, प्राकृतिक आपदा हो, हर तरह से किसान जो है हर समस्या का मुकाबला करता है, दिन रात डटा रहता है और देश की सुरक्षा भी करता है और देश को अन्न भी देता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन जब सरकार, केंद्र की सरकार उनकी अनदेखी करे, उनकी बात ही ना माने, उनसे वार्ता ही ना करे, तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। इसीलिए किसानों को भी उम्मीद जगी, क्योंकि जो कांग्रेस का 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर उन्होंने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें किसानों को किसानों की एमएसपी को लीगल गारंटी देने की बात कही गई है। तो इसी बात को लेकर जब अब पार्लियामेंट के अंदर एलओपी हैं राहुल गांधी, तो उनसे मिलना तो लाजमी था। तो किसान लोग जितने भी पूरे देश के कुछ राज्यों के जो नेतागण, किसान संगठनों के जो अगुआ नेता, किसान नेता, उन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। लेकिन मुलाकात करने से पहले एक केंद्र की सरकार ने अड़चन पैदा कर दी, क्योंकि राहुल गांधी अभी प्रतिपक्ष नेता हैं और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें एक चैम्बर मिला हुआ है जहां वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो किसान संगठनों ने जब उनके पास ये मैसेज भिजवाया कि हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने यस की, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आइए, आप चैम्बर में मिल सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने उन्हें वहां जाने से रोका टोका। इसी बात को लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर आकर गेट पर इंतजार करने लगे और मीडिया कर्मी वहां इकट्ठे हो गए और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये तो आप मोदी से पूछिए कि किसानों को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, किसानों से क्यों मोदी जी डर रहे हैं। ऐसी जब बात तुरंत फैली तो उसके बाद भाजपाई नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के कानों तक जब ये आवाज़ पहुंची तो तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें पता लगा। क्योंकि पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट है भाजपा, 2 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एनडीए के घटक दलों को भी वो अनदेखा कर रहे थे। लेकिन अब वही जो आदत पड़ी हुई है उससे बाहर जल्दी से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है भाजपा के लिए, तब उन्होंने ये रोक लगाई थी। लेकिन जब उन्हें ख्याल आया कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता हैं, चैम्बर में किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, हमारा रोकना ये हमें उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अभी कई राज्यों के अंदर उपचुनाव पेंडिंग हैं, चुनाव होने वाले हैं, और इसी बात का डर और तुरंत ही अनुमति दे दी, अलाउ कर दिया कि जो किसान संगठनों के जो नेता लोग हैं वो राहुल गांधी से मिल सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और आप इन तस्वीरों में देख चुके हैं। और आइए हम आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी और जो किसान नेता हैं श्रवण पंधेर हैं या सुरजीत सिंह, उनके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद उन्होंने किसान नेताओं ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, इस वीडियो में आप सुने। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। कोई प्राइवेट वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए।